My name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari, Muradabad. Today we shall study English Honeydew for class 8th. Today we shall study chapter 4 विपिन चौधरी लैप्स हिज मेमोरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विपिन चौधरी जिनकी मेमोरी खो गई है, यानी आप एक भूलना जो होता है फॉरगेटनेस, वो एक अच्छी भी आदत हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि विपिन चौधरी के साथ क्या हुआ जब वो अपनी मेमोरी भूल गए या उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा, कितना कन्फ्यूजन उनके लिए हो रहा है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को रीडिंग के माध्यम से। तो आज का हमारा चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी ने अपनी मेमोरी किस प्रकार खो दी या खो गई। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपके पास बहुत अच्छी मेमोरी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, और क्या आपकी जो मेमोरी यानी याददाश्त है वो आपको कोई भी कार्य करने में आपकी सहायता करती है या पूरा करने में। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस यानी भूलना भी क्या है आपके लिए एक अच्छा टाइट यानी बहुत कड़वा सच मान लो, ये इस तरह से है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन जो भूलने वाला पार्ट है आपका, जो आप भूल जाते हो, वो आपके जीवन को क्या बनाता है, एक क्रेजी बना देता है, सन की टाइप का बना देता है पूर्णता। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। जो ये कहानी है इसमें विपिन बाबू हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, मतलब उन्हें पागलपन से महसूस हो रहा है क्योंकि वो रांची जाने के, जब वो रांची में रुके थे तो वो उसे वापस याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब रांची गए थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वे कभी भी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कॉन्ट्रेरी बट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट। और इसके बावजूद उनके कई विटनेस यानी कई गवाह थे जो उन्हें बता रहे थे कि वह रांची गए थे, और पूरी जो स्टोरी है उसमें एक सस्पेंस बना रहता है कि विपिन बाबू रांची गए थे या नहीं गए थे। तो इसमें फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं हम। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को वो अपने घर से वापस आते हुए वे फ्रॉम वर्क जो अपने कार्य से, जहाँ वो कार्य करते थे, वापस आते हुए विपिन चौधरी कहाँ रुकते थे, कालीचरण जो किस दुकान थी उस पर रुकते थे, न्यू मार्केट में। क्या खरीदने के लिए, बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए विपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण के शॉप पर रुकते थे जब अपने वर्क से वापस आते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो क्राइम स्टोरी यानी जो अपराध वाली घटनाएं होती हैं, भूतों की कहानियाँ आदि लेते थे, और वो प्रत्येक सप्ताह में एक बार 5 बुक्स ले जाते थे। ही लिव्ड एलोन, वे अकेले रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, और वो मतलब उनके साथ कोई और कंपेनियन नहीं था, घर में कोई और घर में नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, उनके कुछ ही मित्र थे, लेकिन विपिन चौधरी किसी के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरणस, और आज कालीचरण के यहाँ विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उन्होंने महसूस किया, विपिन बाबू ने, कि कोई उन्हें बहुत देर से यानी कुछ 15 मिनट से है, क्लोज क्वार्टर्स यानी 15-20 मिनट से उन्हें देख रहा है। ही
turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. He turned around यानी वो घूमे और उन्होंने पाया कि लुकिंग एट राउंड फेस्ड, जब उन्होंने उसकी तरफ मुंह घुमाया तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति है मीक लुकिंग मैन यानी जो व्यक्ति उन्हें देख रहा था, हु नाउ वो अब ब्रोक इनटू अ स्माइल यानी उनकी तरफ मुस्कुरा रहा है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं सपोज यानी नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ. हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? आस्क विपिन बाबू, विपिन बाबू ने उस व्यक्ति से पूछा कि हम पहले मिले हैं, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, उस व्यक्ति को बहुत ही क्या हुआ, आश्चर्य हुआ. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एक दिन कहाँ मिलते हैं? होल वीक, सप्ताह में प्रत्येक दिन मिलते हैं. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, मंगाई थी, कहाँ जाने के लिए? हुड्रो फॉल्स जाने के लिए. हुड्रो फॉल्स एक क्या है? जगह का नाम है. इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष, 1958 में रांची में मिले थे हम और माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है. रांची नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड, रांची का नाम सुनकर अब विपिन बाबू ने महसूस किया कि दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक, कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते और इससे क्या हुई है, इस व्यक्ति को क्या हुई है? मिस्टेक, गलती हुई है. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? ही हैड बीन एट पॉइंट टू गोइंग सेवरल टाइम्स, वो इस समय पर बस इस पॉइंट पर यानी इस बात पर कुछ ही देर रुके, लेकिन उन्होंने बट नेवर मेड इट, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि वे कभी रांची नहीं गए हैं. ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराए और कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, मैन ने, व्यक्ति ने अपनी आईब्रोज उठाई. बिट हिज टंग एंड सेड, और मुँह बोलना शुरू किया और कहा, डू आई नो यू हु डज़ नॉट नो विपिन चौधरी, क्या मैं नहीं जानता आपको? हु डज़ नॉट नो, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को. विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड्स द बुक सेल्व्स एंड सेड, विपिन बाबू दोबारा बुक सेल्व यानी जहाँ बुक रखी थी अलमारी की तरफ मुड़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम्हें वास्तव में कोई गलती हुई है. वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब व्यक्ति बहुत तेज़ी से हंसा. वाट आर यू सेइंग, आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी. यू हैड फॉल इन हुड्रू, जब आप हुड्रू में थे तब आपका क्या कट गया था? राइट नी, सीधा घुटने में कट लग गया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू गो टू नटहरट द नेक्स्ट डे, और आपको कार से मैं अगले दिन नटहरट ले गया था. बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आपके जो घुटने में दर्द था उसे के कारण आप सहन नहीं कर पा रहे थे. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको और कुछ याद दिलाने की आवश्यकता है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, वहाँ पर जिस समय आप रुके थे रांची में आपको सभी जानते हैं. मिस्टर दिनेश मुखर्जी
यू स्टेड इन अ बंगलो, और मिस्टर दिनेश मुखर्जी के बंगलो में आप रुके थे। यू सैड यू डिड नॉट टेक होटल फूड, और आपने कहा था कि आप होटल का खाना नहीं खाते। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय, और आपको लिए कुकड यानी खाना बनाने वाला दिया गया था, एक बावर्ची आपके लिए रखा गया था। बावर्ची मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और मून के उगने और मून के क्या कहते हैं चंद्रमा होता है, उसके उठने पर यानी जब निकलता है तो उस पर बहुत ही आर्गुमेंट यानी बहस हुई थी, याद है आपको। आई विल टेल यू मोर, और आपको कुछ बताऊँ मैं। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और आप जहाँ भी जाते थे, ट्रिप्स यानी अपनी यात्रा पर जाते थे, तो आप एक बैग ले जाते थे, हमेशा बैग रखते थे जिसमें बहुत सारी किताबें होती थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्विकली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू शांत रहे बिना बोले, और उनकी आंखें कहाँ थी, किताबों पर, यानी वो किताबों को देखते रहे। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस मंथ की बात कर रहे हैं 58 में, बिपिन बाबू पूछते हैं उससे। द मैन सैड अक्टूबर, व्यक्ति कहता है अक्टूबर की। नो सर सैड बिपिन बाबू ने कहा नहीं महोदय। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं एक पूजा में गया था 1958 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हूँ, गुड डे। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वह व्यक्ति नहीं गया वहाँ से और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ बरामदा ऑफ योर बेंगलो, और वन इवनिंग एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी जब आप अपने बंगलो यानी जहाँ रुके थे उसके बरामदे में बैठे थे। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपकी कोई भी बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और आपने अपनी पत्नी को भी 10 साल पहले खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसैन, और आपका एक इकलौता भाई, विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू द विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और जिसे आप लेकर डिड नॉट वांट टू विजिट यानी आप मेंटल जो है हॉस्पिटल, जो दिमाग के या पागल रोगियों का अस्पताल होता है रांची में, वहाँ लेकर नहीं जाना चाहते थे। बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप, और जब बिपिन बाबू ने जो किताबें खरीदी थी उनका पे किया यानी उनके रुपए दिए और दुकान पर से चले गए, छोड़ दी। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और व्यक्ति उन्हें देख रहा था अविश्वसनीय यानी पूरे सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ वह व्यक्ति को देख रहा था। एक्ट सेकंड में हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके, आप चेक कर लेना, इस चैप्टर को पढ़ना, फिर इन क्वेश्चन के आंसर आप सर्च करना। सेकंड, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन बर्टन स्ट्रीट, बिपिन बाबू स्ट्रीट बाय द लाइटन हाउस सिनेमा, और बिपिन बाबू ने कार बर्टन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास में पार्क दी यानी छोड़ी या जो है रोकी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और वे जैसे ही कार से उतरे उन्होंने अपने ड्राइवर से बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, यानी हम अब कहाँ चलेंगे, गंगा के लिए चलेंगे। ड्राइविंग बाय द
stand road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. बिपिन बाबू जो रास्ते में भी उसी के बारे में सोचते हुए जा रहे थे। He had never been to रांची, वे कभी रांची नहीं गए थे। No question about it, इसके बारे में अब कोई भी सवाल नहीं। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. वो सोच रहे थे कि वो इस घटना को घटना को कैसे भूल सकते हैं जहां वो 6 या 7 साल पहले गए थे। He had an excellent memory, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। Unless बिपिन बाबू's head reeled, और अब बिपिन बाबू के सिर में क्या दर्द होने लगा उसे सोचते हुए। Was he losing his mind, और but now how could that be, और was he losing his mind यानी उनका दिमाग परेशान हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। He was working daily in his office, वो अपने कार्यालय में रोज़ काम करते हैं। It was a big firm and he was doing a responsible job, और ये एक बहुत बड़ी फर्म है, फैक्ट्री है जिसमें वो एक जिम्मेदारी का कार्य कर रहे हैं। He was not aware of anything ever going seriously wrong, और वो पूरे अवेयर यानी पूरी जागरूकता के साथ सभी चीज़ें करते हैं, कभी भी गलत नहीं करते। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और आज ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली है आधे घंटे की। And yet, फिर भी and yet the man knew a great deal about him, how, और एक व्यक्ति उनके बारे में इतना सब कुछ जानता है कैसे। He even seemed to know some intimate details, और उन्होंने कुछ डिटेल यानी जो उनकी कुछ जानकारी थी वो सोचना प्रारंभ की। The bag of books, wife's death, brother insanity, इस जो उसने बताया था कि उसकी बैग में किताबें रखती थी, वाइफ की मृत्यु हो गई थी, यानी जो बातें उस व्यक्ति ने परिमल घोष ने उन्हें बताई थी उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, यानी वो सारी बातें उसे याद हैं लेकिन केवल क्या भूल गए, रांची जाने की भूल कैसे कर सकते हैं कि वो रांची गए थे और उसे भूल गए। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, वो क्या कर रहे थे, उन्हें कोई गलती नहीं हुई है। 58 में के दौरान वहाँ क्या गए थे, पूजा में गए थे। ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और वो अपने मित्र हरिदास बागची के घर गए थे 1958 में एक पूजा में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू बी वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, बिपिन बाबू उस हरिदास को लिखना चाहते थे लेकिन नो देयर वाज, उनके पास हरिदास को लिखने का कोई रास्ता नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, और बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अपनी वाइफ को के साथ जापान गए हैं सम वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनका कोई एड्रेस भी पता उनके बिपिन बाबू के पास नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था, एक सबूत की आवश्यकता थी कि वो 58 में कानपुर गए थे। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही डिड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट, वो खुद से ही कह रहे थे कि वो कभी रांची नहीं गए थे, बस इतना ही। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लाइंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन रिवर ब्रीज आर ब्रेसिंग, जैसे हवा चलती है उसी प्रकार से बिपिन बाबू के दिमाग में वो सारी लाइनें उन्हें क्या कर रही थी, जो है बिल्कुल अनकम्फर्ट कर रही थी, यानी उन्हें असहज कर रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और इसके बाद बिपिन बाबू ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो
अपना ट्राउज़र जो पैंट पहने थे ऊपर की और टेक अ लुक एट इज राइट नी, और उन्होंने अपना सीधा घुटना देखा। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उस पर क्या था, पुराना 1 इंच आधे इंच का लंबा कट लगा हुआ था। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये बिल्कुल असंभव था बताना कि जब उनके चोट लगी थी, यानी वो उस चोट को भूल गए थे कि उनके कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, उन्हें नहीं याद कभी वो बचपन में गिर गए होंगे, जब बच्चे थे तब उनका घुटना कट गया होगा। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत प्रयास किया याद करने का कि उनकी चोट कैसे लगी, लेकिन उन्हें याद नहीं कर सके वो। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई, उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड द दिनेश मुखर्जी वाज इन रांची एट द सेम टाइम, व्यक्ति कह रहा था कि दिनेश मुखर्जी रांची में उस समय उनके साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और अच्छा रहेगा कि दिनेश मुखर्जी से ही पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनियाडन स्ट्रीट, और वो रहते थे बैनियाडन स्ट्रीट में। बट अबाउट गोइंग राइट नाउ, लेकिन अब उनके पास जाना संभव नहीं था। बट देन, लेकिन फिर भी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वो वास्तव में कभी रांची नहीं गए थे, व्हाट वुड दिनेश थिंक इट, बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, तो दिनेश सोचेगा कि यदि बिपिन बाबू के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होगी दिनेश के पास। ही वुड प्रॉपरली कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, लेकिन वो क्या करेगा, प्रोबेबली पहले कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट, कि बिपिन बाबू क्या जो गोइंग नट एक ईडियम है, यानी उनका उपहास उड़ाएगा नहीं। इट वुड बी रिडिकुलस आस्क हिम, उनसे पूछना, दिनेश मुखर्जी से अपनी रांची की यात्रा पूछना क्या होगा, बहुत ही हास्यास्पद होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी, और वह जानते थे कि दिनेश क्या है, बहुत ही रूथलेस यानी असभ्य इंसान है। इस सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट अ ईज अगेन। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक यानी जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे एयर कंडीशन यानी वातानुकूलित रूम में जहाँ एसी लगी होती है, तो बिपिन बाबू ने अपने आप को अच्छा महसूस किया। सच आ नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वो अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगे, कहने लगे कि क्योंकि वो कभी रांची नहीं गए थे तो इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, जो उस व्यक्ति ने बताया है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। आफ्टर डिनर के बाद में जब वो बेड पर बिस्तर पर लेटे, तब उनके दिमाग में फिर वही थ्रिलर्स यानी जो क्षण जो थे, जो उस व्यक्ति ने, परिमल घोष ने उन्हें बताए थे, वही फिर उनके दिमाग में घूमने लगे जो वो भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अगले दिन उनके ऑफिस में, कार्यालय में बिपिन बाबू ने याद नोटिस किया कि एवरी पासिंग, जितना भी घंटा बीत रहे थे, उन्हें अपने पहले दिन की बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। इफ़ द मैन न्यू, यदि वह व्यक्ति जानता है, सो मच, इतना सब कुछ बिपिन बाबू यानी बिपिन बाबू के बारे में, मेरे बारे में, हाउ कुड ही मेक्स अ सच मिस्टेक, लेकिन वो फिर इतनी मिस्टेक क्यों कर सकता है उनकी रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी,
उसके जस्ट बाद लंच के बाद विपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, और ये अच्छा रहेगा अपने फ़ोन पर उनसे क्वेश्चन यानी सवाल पूछना। एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑफ हिज ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, और उन जब फ़ोन पर बात करेंगे तो उन्हें ये जो उत्सुकता भरा चेहरा है वो भी दिखाई नहीं देगा। 235616 विपिन बाबू को डायल्ड द नंबर, विपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर, क्या दिनेश है? मैं विपिन बाबू बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार हैं? दिनेश ने कहा। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं जो 1958 के बारे में तुमसे जानना चाहता था कि हम कहाँ गए थे। 58 वाट इंसिडेंट, 58 की क्या घटना? दिनेश मुखर्जी ने कहा। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या उस वर्ष हम कलकत्ता गए थे? सही। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट नाउ, ये जितना मैं जानता हूँ ये पहली चीज़ है कि हम कहाँ गए थे, कलकत्ता गए थे। वेट जस्ट अ मिनट, कुछ समय रुको। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं अपनी डायरी और चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, कुछ मिनट के लिए वो क्या रहे, चुप रहे। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और विपिन बाबू की जो हार्ट यानी जो धड़कनें थी वो जा रही थी। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें स्वेटिंग यानी पसीना आने लगा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई बीन आउट ट्वाइस, हम 2 बार गए थे। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, पहले तो फरवरी के आसपास हम कृष्णनगर गए थे अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और तब। बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, और उसके बाद में हम रांची ट्रिप पर गए थे। यू वर देयर टू, और तुम भी साथ गए थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता। नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, थैंक्स, और कुछ नहीं जानना, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और विपिन बाबू ने रिसीवर रख दिया नीचे और क्या, अपना माथा अपने हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हीट स्विमिंग, अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनका शरीर क्या हो रहा था, उन्होंने असह्य महसूस किया और उनका शरीर ठंडा होता जा रहा था। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट दैम, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच रखा था लेकिन उन्होंने वह भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, और वो अपना धैर्य खोते जा रहे थे। तो आज हमने विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के 2 एक्ट पढ़े, 2 पार्ट पढ़े, और इसके 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।